लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आने वाला है और बस कुछ ही देरों में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इसीलिए हम आपको बताएंगे बिहार के 39 सीटों पर क्या स्थिति है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात कि जो बिहार के सबसे हॉट सीट, चाहे पूर्णिया हो, चाहे किशनगंज हो, जहानाबाद हो, या फिर सिवान हो, या फिर सारण हो, इन सारे सीटों की स्थिति क्या है, क्योंकि 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और अब आज परिणाम आने वाले हैं। 8 बजे से इलेक्शन कमीशन इसकी काउंटिंग शुरू करेगा और बस कुछ ही देरों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी 8 बजने वाले हैं, 7:50 हो रहे हैं। मात्र 10 मिनट बाद इसकी काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 10 बजे यह स्थिति साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बहुमत में यह दिखाया जा रहा है कि लगभग नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। लगभग 330 के आसपास सीटें नरेंद्र मोदी की आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वह यह दावा कर रहा है कि यह जो एग्जिट पोल है वह सब फ्रॉड है, वह सब गलत है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें जीत रहा है। क्या स्थिति होगी 10 मिनट बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रुझान आएंगे वह स्थिति क्लियर कर देगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में जो सबसे हॉट सीट होंगे, जैसे कि पूर्णिया, जहानाबाद, किशनगंज, सारण, सिवान, इन सीटों की स्थिति क्या रहेगी, बिहार के 40 सीटों का हम अपडेट देंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था चुनाव के लिए 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से पहली वोटिंग शुरू हुई और 1 तारीख को वोटिंग समाप्त हुई और अब 4 जून आज बस कुछ ही देरों में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और हम आपको बताने के लिए आए हैं। एक एक सीट का हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर कौन से सीट पर कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और क्या स्थिति बनने जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी होगी, क्या मोदी 3.0 एक बार फिर से शुरू होगी, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दावा किया है कि 400 पार और एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लगभग 300 प्लस सीटें आ रही है। इसके पीछे क्या कह लीजिए कि रणनीति है और क्या ऐसा सच में होने जा रहा है, और क्या जनता ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जनादेश दे दिया है या फिर इंडिया गठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि बस कुछ ही देरों में और बस 8 मिनट समय बाकी है और 8 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन डेटा जारी करना शुरू कर देगा। एक एक सीट का परिणाम आना शुरू हो जाएगा, रुझान आएगा और रुझान में लगभग कह लीजिए कि 9:30 बजे यह क्लियर हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। उसके बाद से बिहार के 40 लोकसभा सीटों में जहां एक तरफ दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन लगभग 8 से 10 सीट जीत लेगा, उसमें भी आरजेडी 6 से 7 सीट जीत लेगी। इसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि बिहार के 5 से 6 सबसे हॉट सीट हैं और उन हॉट सीटों पर क्या स्थिति होगा, क्योंकि इस बार चाहे काराकाट हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे सिवान हो, इन तीनों सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन लोगों ने इन सीटों की लड़ाई कह लीजिए रोचक बना दी थी। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आखिर इन सीटों का परिणाम क्या होने वाला है। तेजस्वी के लिए कह लीजिए कि यह बड़ी कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट है कि यह लोकसभा चुनाव में तेजस्वी अपने दम पर कितनी सीटें जीत लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बस कुछ ही देर में हम आपको अपडेट देंगे। इलेक्शन कमीशन जैसे जैसे रुझान जारी करेगा हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार के कौन से सीट पर कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे, देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।